गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज एक छोटा सा व्लॉग आपके सामने ला रही हूँ। मन नहीं था कि व्लॉगिंग करूँ, बट एंड ऑफ द डे आई नीड समथिंग टू पोस्ट। तो जो रूटीन है उसमें क्या ही करूँ। कुछ फैशन वीडियोस आने वाले हैं बहुत जल्दी, पर उनमें कुछ बीच में हैं, कुछ 2-4 शॉर्ट्स के चक्कर में पेंडिंग पड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं उनको कंप्लीट करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने, आपको गाड़ी में बता दूँ कहाँ जा रही हूँ। एंड यस, इट इज स्केरी टू गो बाय बाइक ऑन हाईवेज एटलीस्ट, बट मेरी आत्मा रो रही है अब गाड़ी में बैठने के नाम से। और लिटरली अगर मुझे बाइक से जाना होता ना तो मेरी एनर्जी एकदम हाई लेवल की होती है, और वो एनर्जी मुझे लास्ट तक लास्ट करती है। तो चलते हैं, आज नलिन साथ जा रहा है तो गाड़ी से जाना होगा, वरना मैं कैसे ना कैसे कन्विंस कर ही लेती हूँ सामने वाले बंदों को कि बाइक से चलते हैं। मुझे पता है मेरी उम्र अब खत्म होने वाली है बाइक से चलने वाली, बट मेरे को कमर में अभी दर्द नहीं होना शुरू हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगी कि जब तक हो सके मैं बाइक से ही सफर करूं। भागो भागो भागो, क्योंकि मैं हो गई हूँ लेट। नलिन और उसके फादर साहब नीचे जा चुके हैं और बस मुझे ही निकलने में हल्का सा हो जाता है ना, सारी चीज़ें चेक करना, सिलेंडर बंद करना, थोड़ा सा सारे स्विचेस वगैरह का चेक करना, तो उसी में टाइम खप गया है। मैंने शरारा डाला हुआ है, शॉर्ट शरारा, ये एंकल से भी थोड़ा ऊपर रहता है, तो मुझे पसंद है एंकल लेंथ से ऊपर जो थोड़ी चीज़ें फॉल करती हैं। तो बस अब घर से निकल चुके हैं। रेडियो वाले काफ़ी अच्छे गाने बजा रहे थे और एडवर्टीजमेंट्स भी नहीं आ रहे थे बीच में, वरना तो इतनी ऐड आती है कि भूल ही जाता है बंदा कि मतलब गाने चल रहे थे कि ऐड चल रही थी। तो हम लाली को लेके जा रहे हैं। लाली हमारी नई गाड़ी है और इसका पेट भर लेते हैं ताकि ये सुकून से मस्त एकदम लहराती हुई पहुंच जाए अपने डेस्टिनेशन पे। ओके, तो मैं बता देती हूँ, मैं जा रही हूँ नलिन के ददियाल। ठीक है, और अभी मेरा मूड थोड़ा अच्छा है क्योंकि जर्नी अभी जस्ट शुरू हुई है और तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है। तो जब इससे पहले कि मैं क्रैंकी हो जाऊं और फ़ोन उठाने की या कैमरा उठाने की मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाए, तो मैंने सोचा आप लोगों से 2-4 बातें कर लेते हैं। तो यूपीज ओपी जा रहे हैं हम आज, और बता चुकी हूँ मैं 2 घंटे का रास्ता है। देखते हैं अगर वहाँ पे हुआ तो वहाँ पे ना जो क्या बोलते हैं आपके, बेसिकली जो आपके पूर्वज होते हैं उनके जो मंदिर बने होते हैं, तो वहाँ पे मैं दर्शन करने जा रही हूँ। यूजुअली मैं 1 साल में 1 दफ़े जाती हूँ, कोरोना की वजह से इस बार काफ़ी लंबे अरसे के बाद जा रही हूँ। तो ये मैंने सूट डाला, मैं कुछ खाया नहीं है, खाली पेट जाते हैं हर दफ़े, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ठीक है, अर्ली मॉर्निंग होता है, अर्ली मॉर्निंग जाते हैं तो कुछ खा के नहीं निकलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ओहो मेरी ब्यूटी होगी दफा सारा वो हो रहा है। शेडो लुक्का छुपी टाइप का ही सीन चल रहा था, ना ज़्यादा एकदम से फ्लैशी एकदम धूप निकली थी और ना ही एकदम से गोधुली वाला सा सीन था। तो बस यही था कि जितना जल्दी हो सके पहुंच जाएं, क्योंकि कितना भी आप एसी ऑन कर लो, जब धूप अपनी कहर बरसाने पे आती है ना, और मैं बस मुझे नहीं पता, मुझे तिरंगे को देख के कुछ हो जाता है। कुछ चीज़ों के लिए मेरा ऑब्सेशन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है। आर्मी से रिलेटेड कोई चीज़ मुझे दिख जाए, तिरंगा झंडा दिख जाए, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ना गूज बम्स आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस मतलब फ़क्र से बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस होता है। और अभी सूरज महाराज अच्छे चटकारे लेते हुए निकल चुके हैं। हम यमुना नदी के ऊपर पहुंच चुके हैं, डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब। और नलिन जब होता है तो वो गाड़ी को बिल्कुल चिल्ड बना के चलता है, जो मुझे नहीं सूट करता। मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं और मुझे ना ऐसे लगता है जैसे मेरी पलकें चिपकना शुरू हो गई हैं ठंडक की वजह से। बट इट्स ओके, बच्चे का अपना हिसाब है, मेरा अपना हिसाब है, उम्र का तकाजा है। तो बस अभी नज़दीक ही पहुंच गए हैं। जब बाइक पे होते हैं तो मैं रुक के एक बार यमुना मैया के दर्शन भी करती हूँ, बट अभी बिल्कुल मन नहीं था कि रुका जाए। और यूपी की लड़खड़ाती हुई सड़कों पे घुस चुके हैं। यहाँ का कोई एक काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट था, ट्रॉनिका सिटी, गूगल ने नेविगेट वहाँ से किया। अच्छा, मतलब सड़कें तो ठीक थी, बट बहुत ही सुनसान था। तो मुझे कुछ आइडिया, वैसे भी बाहर रहने वालों को कोई आइडिया नहीं होता कि कौन सी जगह सेफ़ है या नहीं है। ट्रैफिक
ये देख लीजिए, कभी इधर से उधर को नेगवेग। और ये पूरा पूरा एक प्रोजेक्ट था, काफ़ी फेमस, काफ़ी सुनने में आया था शुरू में तो इसके बारे में, क्योंकि हमारे घर में भी चर्चा हुई थी कि अच्छे फ्लैट्स बनेंगे और बहुत ही पूरा सिटी टाइप का बसाएंगे। बट ये फ्लॉप केस रहा, क्योंकि ये सारे खाली पड़े थे अभी जो ये फ्लैट्स दिख रहे हैं। तो पता नहीं, अब हो सकता है अभी वापस से पब्लिक कोरोना से जूझने के बाद में ज़िंदगी थोड़ी रास्ते पे आई है। और ये देख लीजिए यूपी रोडवेज़ की बस, रोडवेज़ बसेस की आप ड्राइविंग स्टाइल देखेंगे ना इनके ड्राइवर्स की, बाय गॉड ऐसे लगता है ये मतलब हमसे भी ज़्यादा बेखौफ होके चला रहा है इस गाड़ी को, और ना गड्ढे देखता है ना कुछ देखता है। अभी थोड़ी देर में अगर ये इसमें से गैस निकलना शुरू हो जाए और ये हवा में उड़नी शुरू हो जाए ना बस, तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, ड्राइवर कैन डू दिस। इतने ख़तरनाक ड्राइव करते हैं ये। और फाइनली वी रीच्ड। तो ये है मंदिर, मैंने आपको बाहर से दिखाया। मंदिर में जब मैं जाती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील नहीं आता कि मैं सोचती हूँ कि मैं दर्शन करने आई हूँ तो दर्शन ही कर लूँ, बाद में देखी जाएगी ये सब। और ये गन्ने के खेत, ये हमारी लाली, और यहाँ पे ट्यूबवेल भी था बड़ा खूबसूरत, ये देखिए पानी निकल रहा है इसमें से। ससुराल का सीन है, वैसे वहाँ कोई मुझे जानता नहीं, बस स्टिल थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। और देख लीजिए श्रद्धा की सीमा, ये बंदा ऐसे ही लेट लेट के दर्शन करने जा रहे हैं। और ऐसा ही मैंने वृंदावन में भी देखा है, वृंदावन में भी ऐसे ही लोग बड़े कष्ट से दर्शन करते हैं, कुछ उनकी मनोकामना होती है या तो पूरी हो चुकी होती है। और फिर हम थोड़ा सा गाँव के अंदर घुसे, नलिन के फादर साहब उससे थोड़ा अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज बता रहे हैं, क्योंकि वो बचपन में आया करते थे यहाँ पे। मेरी जानकारी में मुझे कभी नहीं याद कि उन्होंने कभी खास इनका जिक्र वगैरह किया होगा इस जगह का। और घर घर तिरंगा, तिरंगा इतना खूबसूरत लगता है, मन खुश कर देता है। बाय गॉड, देखते ही ऐसा लगता है कि बस देखती ही रहूं। और ये मेरा चढ़ा हुआ मुंह, बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी, मतलब मैं बिल्कुल बात करना बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बस हे राम मुझे घर पहुँचा दे, आगे से मैं ये गलती फिर नहीं करूँगी कि मैं फिर से निकल जाऊँ। पर वही है, थक जाता है बंदा वापस निकलने के लिए। और दिल्ली में घुस चुके हैं। संडे का दिन था, स्टिल ट्रैफिक था, जाम नहीं बोलूँगी, जाम तो नहीं था। जाम तो ऐसे ऐसे लगते हैं कि 5 मिनट तक भी आपकी गाड़ी के पहिए वहीं पे जाम होके खड़े रहते हैं। बट ओके ट्रैफिक था, सो था, मतलब यूँ भी नहीं था कि बस सुट्टे मारती हुई गाड़ी निकल जाए। बट हाँ ठीक है, वर्किंग डे में तो मुझे लगता है हालत बहुत ख़राब होने वाली होती है, क्योंकि मेरे को तो खुद ही निकले हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। और मैं तो निकलती हूँ तो मैं मेट्रो से जाती हूँ, हवाई, मैं नहीं देखती नीचे सड़क पे कितना ट्रैफिक है क्या है। डेली ऑफिस जाने वालों का ब्यौरा सुनते हैं आते ही कि बहुत ट्रैफिक था, तो उसी अंदाजे से बता रही हूँ। और लाली ने खूबसूरत दर्शन कर लिए काले सिंह जी के। और बस हम होता ही है कि अपने कहते हैं ना, अपने पैदा करने वालों को हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। तो जो भी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज आता है, कुछ नई चीज़ आती है, तो उसके लिए क्रेडिट भी उन्हें ही देना बनता है। तो बस वो क्रेडिट देना था, इस वजह से जाना था। और बड़ा सुकून सा मिलता है, बड़ी अंदर से खुश फील होती है। तो दिस वॉज इट। अब बस घर पहुँचने ही वाले हम। हाँ जी, तो घर पहुँच गए हैं। थोड़ा सा डिजीनेस फील हो रहा है, आई डोंट नो, अभी थोड़ी देर में शायद ठीक हो जाऊं। तो मैंने वहाँ पे चाय पी ही, वो आई मेक श्योर कि मैं जब भी वहाँ जाती हूँ मैं वहाँ की चाय ज़रूर पीती हूँ। टेस्टी नहीं होती, बट मेरा एक रिचुअल जैसा बन गया है कि मैं जब भी गई हूँ मैंने चाय ज़रूर पी है। और इस बार मैंने समोसे भी खाए दिल पे पत्थर रख के, इसलिए कि मुझे लग रहा था कि अगर खाली पेट हो सकता है ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, तो लेट्स ट्राई कि इस दफ़े कुछ और करते हैं। मैंने इस बार ये वाले इयरिंग पहने थे, थोड़े नए थे, सामने पड़े थे। आई थिंक ये आपके देखे हुए होंगे। अब मैंने सब कुछ निकाल दिया है, आई एम फीलिंग रियली रिलैक्स्ड। तो वो जो जगह थी वो हमारे इष्ट देवता का मंदिर है, तो वहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि साल में एक बार मैं चली जाऊँ। कोरोना की वजह से मैं नहीं जा पाई थी। वैसे बेसिकली मुझे वहाँ पे बाय बाइक जाना पसंद है, बट हमारी लाली नई है, तो कोई भी नई चीज़ आती है हम उसके दर्शन कराने ज़रूर ले जाते हैं मंदिर में। तो इसलिए थोड़ा मजबूरी थी। और फिर नलिन भी जा रहा था, नलिन को भी गए हुए काफ़ी साल हो चुके थे और अब बड़ा हो गया है, तो उसको भी इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है इन सब चीज़ों से, ताकि उसको आइडिया रहे और
अभी 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर उसके फादर साहब के पास कभी टाइम ना हो तो मैं उसको लेके भी जा सकती हूँ, तो इस पर्पज से गए थे। अदरवाइज इट वॉज गुड, उतना ज़्यादा भी नहीं कुछ दिक्कत हुई। सुबह सुबह में ये निपटा के आ गए, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, संडे का दिन था। अगर वर्किंग डे में जाओ ना तो पता चल जाता है, फिर तो क्या कर सकते हैं। देयर आर टैबलेट्स, आप लोग बोलोगे कि हाँ आती है, मैंने एवोमिन ट्राई करके देख रखी है, मुझे 10-20% भी फर्क नजर नहीं आया। आई वॉज फीलिंग एज बैड एज आई कैन, मतलब बिना टैबलेट के जितना फील करती हूँ। कुछ ये साइकोलॉजिकली भी मुझे लगता है काम करता है, मेरे दिमाग में ये सेट हो गया है कि नो आई कांट ट्रेवल बाय 4-व्हीलर और बस पता नहीं। तो दिस वॉज इट। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारे दर्शन बहुत खूबसूरत हुए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो लास्ट टाइम मैं गई थी उस टाइम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था मंदिर, अच्छा है, खूबसूरत लगा। बहुत अंदर से एक सुकून जैसा महसूस होता है जब आप इस किस्म की जगहों पे जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप, और कमेंट में अपने इष्ट देवता के बारे में ज़रूर कुछ बताएं कि आप कैसे कैसे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।